हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस वंस अगेन। अभी आपके लिए टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस है हमारी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस आज देख रहे हैं हम, ठीक है। जैसे लास्ट लेक्चर में आपने लिया ही था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक हॉरिजॉन्टल हम स्केल ले लेते हैं। उस हॉरिजॉन्टल स्केल के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन का वैल्यू जो है E0 H+2H2, इसकी वैल्यू रहती है 0 वोल्ट, राइट। ये एक रिडक्शन पोटेंशियल का सीरीज था, रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी कहा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो वैल्यूज होती है हमारी 298 केल्विन, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, जो अब बाहर का प्रेशर रहता है, और 1 मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर, इन सब को हमने NHE से कैलिब्रेट करके लिया हुआ। तो वो जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के डाटाज है हमने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ले लिया। जैसे अभी लेफ्ट राइट आप ऐसे ले लेते हैं, +1 +2 +3, इधर इसी तरह से -1 लाइक -2 लाइक -3, ठीक है। जिसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू जो की थी वो 2.87 वोल्ट होती है। E0 फ्लोरीन टू फ्लोराइड प्लस 2.87 वोल्ट, ठीक है, जिसको हमने किया था बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आज ये लेकर के हम बाकी एप्लीकेशन इसकी सारी सम अप कर देंगे, फिर आप इसका एक सीरीज कर सकते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। तो इसी तरह से हमने लीस्ट वैल्यू की थी, वो वैल्यू -3.05 वोल्ट होती है ऐसे, E0 लिथियम की -3.05 वोल्ट, ठीक है। दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे ध्यान रखना है लिथियम, तब हम उसको ऐसे लेते हैं, लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो फ्लोरीन इज द गेनर ही है ऐसे, फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सेल्फ रिड्यूस होता है, जैसे फ्लोरीन करता है, तो फ्लोरीन इज सेल्फ रिडक्शन, फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोराइड, उसको ऐसे पढ़ते हैं। लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऐसे पढ़ते हैं, लिथियम Li++ इलेक्ट्रॉन रिवर्स, ये ऑक्सीडेशन करता है। जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से आपने एक तो पढ़ना ध्यान से। वजह से हमने वैल्यू लिया था, यहाँ पर हमारा कॉपर का रहता है ऐसे, ठीक है, E0 कॉपर 2+2 कॉपर इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट। जैसे स्टैंडर्ड आप कॉपर और जिंक तो हमेशा ही ध्यान रखते हो, ठीक है। फिर इधर आपका E0 जिंक 2+2 जिंक रहता है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल इज -0.76 वोल्ट, राइट। इसी तरह से आपका सिल्वर का यहाँ कहीं रहता है, E0 Ag+2 Ag इज इक्वल टू +0.80 वोल्ट। यहाँ पर हमने Fe का लिखा था, E0 Fe2+2 Fe इज इक्वल टू -0.44 वोल्ट, लेट्स, ठीक है। इसी तरह से हमने लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में एक तो आपका ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का भी होता है, ये एक लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इन ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, जैसे इधर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, ठीक है, या इसे लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग पावर्स। अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट करते हो तो लेफ्ट टू राइट रिड्यूसिंग पावर्स है, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर इधर ज्यादा है, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हो तो लेफ्ट टू राइट आपकी इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर्स है। तो ये लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर कभी भी ऑक्सीडाइजिंग पावर्स का ऑर्डर करें तो आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है। जैसे अब आपको ये देता है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर ऐसे आपको दे दे लाइक A यहाँ पर, फिर यहाँ दे दे B, ठीक है, फिर यहाँ कहीं मेंशन कर दे C, यहाँ कहीं D, ठीक है। आपने क्या करना है, ABCD में उनके रिडक्शन पोटेंशियल को ध्यान रखना है, तो होने रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर अरेंज करना है तो ऐसे हो जाएगा ABCD CD ऐसे, ठीक है। अगर रिड्यूसिंग पावर करना है तो आप ऐसे कर लोगे ABCD ऐसे, ठीक है। तो A इज द बेस्ट आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर इधर होगी, जो D आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आपकी पहले तो पावर्स हो जाती है। फिर जैसे अब आप कोई भी दो को सेल मिला के करते हो,
जैसे अब आपने मान लो आयरन को, ऐसे मैं कट कर रहा हूं यहां पर, आयरन को और सिल्वर का मिलाकर के सेल ले लिया, ठीक है। तो एक तो आपके पास ऐसे है E0 Fe2 प्लस टू Fe इज इक्वल टू माइनस 0.44 वोल्ट। इधर राइट साइड पे है E0 Ag प्लस टू Ag इज इक्वल टू प्लस 0.80 वोल्ट, राइट। तो अगर कोई भी आप दो हाफ से लेते हैं तो इससे आपका पोटेंशियल, साइड टर्मिनल्स और कुछ एप्लीकेशन यहाँ से हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ से आप सीधा ऑर्डर में कर लेते हो, वो ऑब्जेक्टिव का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन भी रहते हैं ये आपके, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर करनी है तो इंक्रीजिंग पॉजिटिव वैल्यू पे कर दो, नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना रिड्यूसिंग पावर उसकी ज़्यादा होती है। जैसे दो हाफ से ले लिए, हमेशा आपका राइट वाला जो होता है उस पर रिडक्शन होता है, जैसे ये राइट के ऊपर है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो लेफ्ट पे है या जिसकी वैल्यू कम है उसके ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन होता है, ये एनोड होता है, ठीक है, ये रिडक्शन होता है, ये कैथोड होता है आपके पास, ये आपका नेगेटिव पोल होता है, ये आपका पॉजिटिव पोल होता है। तो ये एक तो आप अपनी 3 एप्लीकेशन और इसमें जोड़ सकते हैं। तो जैसे ये थर्ड एप्लीकेशन हो गई, फोर्थ एप्लीकेशन होगी, फिफ्थ एप्लीकेशन होगी। व्हेन द टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड, तो लेफ्ट वन इज द ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, राइट वन इज द रिडक्शन कैथोड एंड पॉजिटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल का काम करता है ऐसे, ठीक है। फिर आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, जो सिक्स्थ एप्लीकेशन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां होता है ऐसे, ठीक है, दैट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दिस इज योर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कभी भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो दिस इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, या एनोड टू कैथोड, या फिर ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी अगर पूछें वो इसी के साथ भी आप कर सकते हो, वो रिवर्स डायरेक्शन में होती है कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम रीड करते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी आपकी रिवर्स डायरेक्शन में होती है, तो इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप, जैसे मैं यहाँ 7th और 8th एप्लीकेशन लिख रहा हूँ ऐसे, राइट, 7th और 8th एप्लीकेशन, फिर यहाँ पर 9th एप्लीकेशन ऐसे कर देंगे, ये छोटी छोटी एप्लीकेशन है। फिर इस साल जो 12th में वो मेन लास्ट हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रहेगी। जो 7th एप्लीकेशन है वो ये है आपकी कि जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लेते हैं तो उसके अंदर आप दो हाफ सेल को लेते हैं, तो E0 सेल आप लेते हैं, तो E0 सेल जो होता है वो हमेशा E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट होता है, या E0 हायर माइनस लोअर, ठीक है, या रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, कैथोड माइनस एनोड, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ठीक है, या हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। ये ध्यान रखना खास करके, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। जैसे हमने आयरन और सिल्वर को कनेक्ट किया है तो इसकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी 0.80, राइट, माइनस ऑफ माइनस 0.44 वोल्ट ऐसे, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1.24 वोल्ट, राइट। अब इधर से जैसे आप इसकी इक्वेशन, तो अभी मैं आगे भी बना देता हूं, तो इसके साथ ना जैसे यहां कर देते हैं हम, 7th कर लिया आपने, तो 8th यहां कर देते हैं ऐसे। पहले इसके आप इक्वेशन भी खुद बना सकते हैं ऐसे, उस इक्वेशन से फिर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ठीक है। अब जैसे इसका इक्वेशन बनाएंगे तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रिडिक्ट करते हैं। उस इक्वेशन के साथ ही मैं कुछ क्वेश्चंस कर दूंगा। जैसे अब यहां पर सिल्वर का रिडक्शन होगा Ag प्लस, मतलब इस कंसेप्ट से आप लेते हैं, रिडक्शन सिल्वर का हो रहा है, ऑक्सीडेशन आयरन का हो रहा है, तो Ag ऐसे फर्स्ट, राइट, और आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप ऐसे लिखेंगे Fe Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो आपके पास ना बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जो आपको इक्वेशन वाइज होंगे। तो आपने हमेशा टू हाफ सेल से, बार बार मैं इसको ध्यान से सुनना, बार बार आपको यह ध्यान रखना है अपनी इक्वेशन खुद बनानी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दिस ईयर। तो आपको कभी भी रिएक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये इसको रिड्यूस कर रहा है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, तो उस तरह के सारे क्वेश्चन आप यहां से क्रैक करोगे। एक जैसे इसके साथ साथ इसको मैं कंटिन्यू करता हूं, एक जैसे 9th एप्लीकेशन यहां पर लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन, इस तरह से, ठीक है। वो मेटल्स जिनको हम वाटर में या फिर डाइल्यूट एसिड में डालें, ठीक है, और उससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो, वो मोर रिएक्टिव होते हैं, जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है ऐसे, ठीक है। जो भी आपके हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है ये मोर रिएक्टिव है, सॉरी मोर रिएक्टिव, ठीक है। ये सब हाइड्रोजन गैस के एवोल्यूशन करते हैं। राइट वाले आपके कभी भी हाइड्रोजन गैस के एवोल्यूशन नहीं करते, ठीक है। उसका प्रिंसिपल ये रहता है, जिंक है तो जिंक ऑक्सीडाइज कर लेता,
ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जैसे हमने पहले भी सीखा। तो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। लेकिन कॉपर क्योंकि लॉस नहीं कर सकता तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर सकता। तो ये एक हाइड्रोजन गैस की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है हमारी, ठीक है। फिर जैसे एक चीज यहां से एन फैक्टर अब आपका आता है ऐसे, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो इसको एन फैक्टर से रीड करते हैं 2। आप इसको एज एलसीएम भी पढ़ सकते हैं। एन फैक्टर भाई एलसीएम होता है फ्यूचर के लिए, जब भी आप करोगे तो एक ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, एक ने 2 इलेक्ट्रॉन का गया, तो एन फैक्टर जो होता है वो एलसीएम बन जाता है, ठीक है। अभी इक्वेशन भी साथ साथ वैसे लिख देते हैं, लाइक 2Ag+, क्योंकि इससे हमने आगे काम करना है। 2Ag+ और प्लस आपका पास Fe गिव राइज टू 2Ag+ Fe2+, ये आपकी सेल इक्वेशन भी बन जाती है आपके पास, ठीक है। तो जैसे ये आपकी कंसंट्रेशन है तो इसके नीचे C1 C2 लिख देते हैं हम, जब वैल्यू आती है तो जो सॉलिड होता है उसकी 1 यूनिटी लेते हैं, या आपको इसकी लेने की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन का कंसेप्ट इनका नहीं है, राइट। जो डेल्टा Ng है एक हमारा होता है डेल्टा G0, जैसे 10th एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। फिर एक 11th एप्लीकेशन आपकी ये होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट, वो तो आप चेक कर ही सकते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। जैसे जिंक है उसको आप कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो आपकी रिएक्शन हो जाती है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो जिसका नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव साइड आप कह सकते हैं, वो पॉजिटिव साइड वाले के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव वाला हमेशा लेफ्ट साइड वाला मोर रिएक्टिव होता है, तो हर लेफ्ट वाला अपने राइट को डिस्प्लेस कर सकता है, राइट वाले अपने लेफ्ट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। फिर जैसे एक डेल्टा G0 आता है, फिर इसकी इक्वेशन से मैं करूंगा, इसकी इक्वेशन की तो आपके रीडिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप 11th ऐसे सेल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं इससे, तो सेल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इनोड सेल तो हमने बना लिया था। अगर आपको इनोड सेल का एक वैसे साथ बता दो, इनोड सेल के 2-3 क्वेश्चन और भी होते हैं, विच विल जनरेट लाइक लार्जेस्ट पोटेंशियल। तो जैसे आपके पास ABCD है तो A और D से आपका सबसे ज्यादा पोटेंशियल बनेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो वो कर सकते हो। जैसे वो कहेगा AB BC CD, ठीक है, BC BD, तो A और D से आपका लार्जेस्ट पोटेंशियल मिलेगा। मान लो आप BCD लेते हैं तो B और D से, ABC लेते हैं तो A और C से, ऐसे ACD लेते हैं तो A और D से। तो किन दो से ज्यादा जहां डिफरेंस मिलेगा वो लार्जेस्ट पोटेंशियल का भी ध्यान रखना। एक डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF सेल होता है हमारा, जैसे इसे -2F9650 जो कांस्टेंट होता है, इसका हम आगे भी डिटेल करेंगे। जैसे इस समय इसका पोटेंशियल आया था 1.24 वोल्ट, तो यहाँ पर 1.24 वोल्ट। ये हमारी इनोड सेल की वैल्यू एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ जूल्स, ठीक है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन करना है तो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे Rn का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लेफ्ट पे आप ऑक्सीडेशन लिखते हो, फिर आप हर एक का सेम ऐसे कर सकते हैं। C1 इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, Ag+ का रिडक्शन हो जाएगा तो वो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर C2 कंसंट्रेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन होती है। एक ये जो होती है रीडिंग बेस्ड जबरदस्त इंपॉर्टेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर रिएक्शन कभी भी सेल रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल नहीं होती, इसको आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते हो, ठीक है। तो हो क्या रहा है, Rn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जो Ag+ है इसका रिडक्शन हो रहा है ऐसे, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसका ऐसे पढ़ेंगे Ag+ वर्सेस Fe में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। आप कभी भी इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते कि Ag और Fe2+, तो ये रॉन्ग साइड है आपकी। तो आप हमेशा अपनी सेल प्रेजेंटेशन लिखो, वहां आपको 4 ऑप्शन देंगे, वो कहेगा Ag कुछ कर रहा है, Fe2+ कर रहा है, तो वो रॉन्ग है। फिर Ag+ कुछ कर रहा है या Fe कर रहा है, इनकी आपस में क्रॉस रिएक्शन है। Ag+ की Fe2+ से कोई रिएक्शन नहीं है, Fe की Ag से कोई रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन किसमें, Fe और Ag+ में। फिर Ag+ उसका राइट भी पढ़ना है आपको, Ag+ Fe को ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूस नहीं कर रहा, तो कहेगा Ag+ Fe को रिड्यूस कर रहा है तो गलत ऑप्शन है, Fe Ag+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो गलत ऑप्शन है। तो Ag+ का तो हो रहा है रिडक्शन, Fe का रिडक्शन। तो आप ऐसे कर सकते हैं Ag+, ठीक है, जब भी रिएक्शन होगी वो लेफ्ट टू राइट होती है, हमेशा ध्यान रखना नेट बैलेंस रिएक्शन में। तो Fe Ag+ का रिडक्शन करवा रहा है, Ag+ आपका Fe का ऑक्सीडेशन करा रहा है। राइट टू लेफ्ट कभी भी इक्वेशन नहीं पढ़ते, तो कभी भी इस तरह के आपको दिया हो ये इसका रिड्यूस ये ऑक्सीडाइज, तो हमेशा आप लेफ्ट टू राइट ध्यान से उसको पढ़ लें, ठीक है। तो ये सारी हमारी सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन होती है। तो मैंने एक सीरीज दी भी है, वो आप सारी सॉल्व करके देखना, 30-35 क्वेश्चंस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और बेसिक ऑफ सेल के बारे में है, वो सारी वो करके देखना। तो फिर एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक स्केल होता है ऑफ द
आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, जिनको हमने नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू में अरेंज किया हुआ है। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स उसमें है। एक आपको अरेंज करना होता है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो लेफ्ट टू राइट चले जाए तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर है, राइट टू लेफ्ट जाते हो तो बेस्ट रिड्यूसिंग पावर्स आप अरेंज कर सकते हो, जो ऑब्जेक्टिव के बड़े फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। फिर दो हाफ सेल को कभी भी जोड़ते हो तो हमेशा हायर वैल्यू पे रिडक्शन होती है, लोअर वैल्यू पे ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में होने चाहिए। तो उससे आपके टर्मिनल निकल जाते हैं, रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल, ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है, ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन चलता है, एनोड टू कैथोड चलता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलती है। इनोड सेल निकालना हो तो इनोड राइट माइनस लेफ्ट, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए, लाइक 0.80 माइनस और माइनस 0.54, 1.24, ये आपकी एक वैल्यू आ जाती है। आपको अगर मेटल डिस्प्लेसमेंट चेक करना है तो लेफ्ट, हर लेफ्ट वाला मेटल अपने से राइट वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है, राइट वाला लेफ्ट वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, इनोड वैल्यू मैक्सिमम देखनी हो तो ABCD अगर ज्यादा दे रखे आपको तो आपको देखना है मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी होगा जब लार्जेस्ट डिफरेंस ऑन द स्केल होगा। फिर जैसे कौन कौन से ऐसे हमारे पास मेटल है जो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकते हैं, ये वही कर सकते हैं जो हाइड्रोजन से लेफ्ट साइड पे होते हैं, सॉरी, दे आर द मोर रिएक्टिव लाइक जिंक। तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अगर आपको ABCD ये दिए हो मान लो तो A और B तो वाटर या डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के लूजर्स हैं। C और D आपको हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन को नहीं देंगे। फिर जैसे आपका ये इक्वेशन का, जैसे इक्वेशन से फिर बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होता है। इक्वेशन हमेशा आपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बनानी है, ये खुद बनानी है, फिर आप उसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जैसे Ag++ इलेक्ट्रॉन Ag बना रहा है आपका, ठीक है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये नेट इक्वेशन है। नेट इक्वेशन से एक तो आपका सेल रिप्रेजेंटेशन में जाता है, इसी से आगे हमारी ट्रांजिट इक्वेशन अब स्टार्ट हो जाएगी। इससे आप डेल्टा G नोट निकाल सकते हैं। जो ई नोट सेल है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, -n Fe, F 9650 कूलम्स होता है, 1.20 वोल्ट हो जाता है। तो वोल्टेज इंटू कूलम्स, ये हमारा वैल्यू जूल्स एनर्जी हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे रिएक्शन ये चेक करनी है कि राइट टू लेफ्ट कभी नहीं पढ़नी, तो Ag+ जो है Fe का ऑक्सीडेशन करा रहा है, Fe जो है वो Ag+ का क्या कर रहा है, रिडक्शन। Ag या Fe2+ इसमें कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो 99% होपफुली आप इन सब कंसेप्ट से अपनी आप पूरी एप्लीकेशंस कर पाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। फिर भी कोई नहीं आती तो वो फिर प्रैक्टिस का मैटर रहता है कि कंसेप्ट एक बार आपके पास ये कंप्लीट है, ऑलमोस्ट 100% है, तो एप्लीकेशन आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सारे बेसिक ऑफ सेल के कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इससे हमारी नल्स इक्वेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, थैंक यू।